सालाना अज़ीमुश्शान रूहानी क़दीमी क़ुतब ज़मान हज़रत पीर सैयद फ़कीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शादीवाल गुजरात में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD ज़ीशान असलम से। हज़रत पीर सैयद फ़कीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 5 बजे कुरान खानी दरबार शरीफ पर होगी, जिसमें लंगर, हलवा पूड़ी हर आम खास लोगों के लिए और साथ गांव में भी तकसीम की जाएगी और डोल की ताप पर गलियों से होते हुए दरबार शरीफ पर चदरें चढ़ाई जा रही हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, बरोज़ पीर वाले दिन पुरानी रस्म रवाज के मुताबिक आस्ताना आलिया से पालकी शरीफ गली गली नगर नगर होते हुए दरबार शरीफ पर पहुंचेगी। इसके बाद कलंदरी धमाल होगी। धमाल के बाद महफिल समा मुनक्कद की जाएगी, जिसमें आलमी शहरत याफ्ता काले खां उर्फ बाग अली कव्वाल और हमनवा अपनी हाजिरी पेश करेंगे। जी बदीन से खबर शामिल करेंगे। राजेश दीवान की रिपोर्ट के मुताबिक मातली में आल कांठाई मेघवाड़ बरादरी की जानिब से सदर और जनरल सेक्रेटरी के अहदों पर इलेक्शन किए गए। मातली के अली पैलेस में आल कांठाई मेघवाड़ बरादरी की जानिब से सदर और जनरल सेक्रेटरी के अहदों के इलेक्शन किए गए और नाच सदाई कमेटी के अहदेदार बाबू भाई वानियान और खान चंद मेरिया ने वॉलंटियर तौर पर अपने काम सर अंजाम दिए। सिंध में मेघवाड़ बरादरी के सरबराह रमेश जादुई, बाबू चौधरी और दीगर ने कहा कि हम अपनी बिरादरी के सरबराह इलेक्शन कमीशन कम्युनिटी बग्गू मोहन कल्पना शंकर चौहान और दीगर के जरिए इलेक्शन कर रहे हैं। पूरे सिंध से ऑल कांसाई मेघवाड़ बिरादरी के फर्द यहाँ पहुँच कर वोट कास्ट करते हैं और कहा कि इलेक्शन सिर्फ सदर जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर किए जा रहे हैं। पूरे सिंध में 3 अफराद सदर के ओहदे की नशिस्त के लिए जबकि 7 अफराद जनरल सेक्रेटरी के ओहदे की नशिस्त पर उम्मीदवार ने मुकाबले किए हैं, जिनमें आखिरी नतीजे सामने आने पर कामयाब उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। ऑल कांसाई मेघवाड़ बिरादरी के सदर विनोद पंडित, जनरल सेक्रेटरी रमेश यादव की कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है और इनके लिए दुआएं भी की गई हैं। खुशाब की बात करेंगे। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर थल में मेंबर कौमी असम्बली हल्का ने 86 इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान पनहोर के कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम बगौर के असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अख्तर सिंह के ऑफिस में मुलाकात में मेला बाबा सैयदन शाह बुखारी के निकात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। शदीद गर्मी मुहर्रमुल हराम के पेश नजर बामी मुशावरत से मेला मुहर्रमुल हराम के बाद मुनाकिद कराए जाने पर इत्तेफाक। मुहर्रमुल हराम के बाद मेला भरपूर तरीके से मुनाकिद किया जाएगा, जिसके बेहतरीन इनेकात के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी किए जाएंगे। इंजीनियर मलिक ताहिर बगौर के असिस्टेंट कमिश्नर से गुफ्तगू। इस मौका पर सरदार मलिक इनामुल्लाह, सेठ समर सुल्तान, कौंसलर मलिक सिकंदर हयात, साबिक कौंसलर बल्चिया मलिक खालिद इकबाल एवान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। सराय नौरंग की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी अमीर सादा खान अल्लाह पाक के फजल से फरीज़ा हज अदा करके अखालत से वापस अपने घर आ गए। मुबारकबाद का सिलसिला अहबाब की जानिब से जारी है और हार भी पहनाए गए हैं। इस मौका पर कसीर तादाद में पार्टियों के दौरान वर्कर्स और अहबाब मौजूद थे। हाजी अमीर सादा खान ने तमाम आने वाले बाप और पार्टियों के दौरान का शुक्रिया अदा किया। मुल्क और कौम की सालमियत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। जहलम की बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस जहलम सैयदा रमला के अहकामात की रोशनी में महकमा सिविल डिफेंस जहलम का क्रैकडाउन। गाड़ियों के अंदर LPG की भराई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन, जिसके दौरान 2 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की गई। गैर कानूनी दुकानों को सील कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इस्तेखासा अरसाल कर दिया गया। मज़ीद ये कि चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा आरई सिविल डिफेंस ऑफिसर जहलम ने कहा कि गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया जाएगा। क़यामत से पहले ही क़यामत आ गई। मोहल्ला शरीफपुरा घर में AC की गैस लीक होने की वजह से गैस पूरे कमरे में फैल गई। एक ही घर के 9 अफराद, जिनमें से 4 अफराद की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। 5 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। कोट गुलाम मोहम्मद में मारूफ ज़रिए अद्वियात कंपनी संजनशीना पाकिस्तान लिमिटेड पेस्टिसाइड एंड सीड कंपनी ने आज निजी पेस्टिसाइड शॉप पर नया सवेरा फ्रेंचाइज का इफ्तिताह किया है। केक काटा है, जिसके बाद कायम खानी कम्युनिटी हॉल में शोबा बीज और शोबा अद्वियात की मुश्तरका तरबियती नशिस्त का एहतमाम हुआ, जिसमें इलाका ज़मींदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलाम सरवर कंबू ने ज़मींदारों को बीज और अद्वियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़मींदारों के सवालात पर इनको तसल्ली बख्श जवाब भी दिए। तकरीब के इख्तिताम पर ज़मींदारों को अली हसन कायम खानी की जानिब से जोहराना दिया गया। डिनर भी कराया गया। ज़मींदारों को दी जाने वाली मालूमात फसलों के लिए मुफीद भी करार दी।
हरीपुर के इलाका मीरातुत की सदात हवेली में जिरगे का अहतमाम। जिरगा में अतार से सैयद दिलदार हुसैन शाह और सैयद सज्जाद हुसैन शाह का राजीनामा हो गया। राजीनामा मीरातुत के सैयद नज़ाकत हुसैन शाह ने कराया। दीगर अरकान ने शिरकत की, जिनमें सैयद कबूल शाह, सैयद महमूद शाह, सैयद पाशा हुसैन शाह और सफदर हुसैन शामिल थे। जीपीओ ननकाना सैयद अजीज के सरबराही में ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के लिए अहम इक़दाम। ड्राइविंग स्कूल मोड़खंडा में जारी 10वां तरबीती सेशन मुकम्मल। 14 रोज़ा तरबीती सेशन में 33 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारान ने ड्राइविंग कोर्स में हिस्सा लिया। तरबीती सेशन में उम्मीदवारान को ड्राइविंग के उसूल और ट्रैफिक कानून और गाड़ियों की देखभाल के मुतालिक आगाही दी गई। डीएसपी ट्रैफिक एजाज रोगर ने तरबीती सेशन मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह तकसीम की। ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाले तमाम उम्मीदवारों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बताया गया कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी और ड्राइविंग के उसूलों की अमलदारी तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की जात पर शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल का अमल आसान बनाया जा रहा है। जवाब डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट भगवानपुरा गांव खेतों में चारा काटने पर झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। इत्तला पाकर 1122 का अमला पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को तबीब इमदाद फराहम की, डीसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। लड़ाई झगड़े में जख्मी होने वालों में 28 साल उमैर, 55 साल जावेद और 30 साल अली रजा जबकि 35 साल आरिफ शामिल हैं। इंसाफ यूथ विंग विलेज कारेज कोट की दावत पर एमपीए अजब गुल वजीर ने विलेज कारेज कोट का विजिट किया। लड़ वजीरिस्तान की बात करेंगे, जहां पर विजिट के मौका पर इंसाफ यूथ विंग की जानिब से प्रोग्राम भी अरेंज हुआ था। विलेज कारेज कोट के मोतबर मशरानों ने शिरकत की, ख्यालात का इजहार किया। साथ में विलेज कारेज कोट के तमाम इज्तिमाई मसाइल अजब गुल के सामने पेश किए, जिस पर अजब गुल ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। 5 साल तरक्याती काम मुकम्मल करने की भी यकीन दहानी करा दी। आखिर में एमपी अजब गुल वजीर ने विलेज कारेज कोट यूथ विंग और कौम गंगी खेल का भी 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में कामयाबी पर शुक्रिया अदा किया। लिया में फतेहपुर पंजाब पुलिस की जानिब से जनरल होल्डअप के तहत बगैर नंबरी मोटरसाइकिलों और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वगैरह के खिलाफ कार्रवाई। दर्जनों मोटरसाइकिल से थाना फतेहपुर बंद कर दी। जनरल होल्डअप के तहत फतेहपुर में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके चेकिंग की गई। इससे जो थाना फतेहपुर दानिश अली नचकानी ने मेन चौक फतेहपुर और आयो साहिबान से थाने के सामने और करोड़ रोड पर नाकाबंदी करके बगैर नंबरी मोटरसाइकिल और गैर नमूना नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। सांगढ़ ऊंटनी केस में गिरफ्तार मुलजिमान को जेल भेज दिया गया। ऊंटनी के मालिक सुमर भन ने अपने वकील की मार्फत केस में फरीक बनने के लिए अदालत से रुजू करते हुए दरख्वास्त दायर की। ऊंटनी की टांग काटने का मुकदमा एडिशनल और जुडिशल सिविल मजिस्ट्रेट हबीबुल्ला सियाल की अदालत में सुनवाई हुई। मंगली पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर गिरफ्तार मुलजिमान दरिया खान शर, जाफर जट, आबिद शर, अब्दुल शकूर शर, गुलबेग लाशारी और रुस्तम शर को हबीबुल्ला सियाल की अदालत में पेश किया। अदालत में मुलजिमान के वकील जफर हयात ने मौका किया कि मेरे क्लाइंट्स पर मंगली पुलिस रिमांड के बहाने मजीद मुकदमा दर्ज कर रही है। मुआज़िज़ अदालत ने मुलजिमान से पूछगिछ की। अदालत ने और पुलिस को मजीद रिमांड देने की बजाय 6 गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब उन्हीं के मालिक सुमरबन ने अपने वकील अयाज खासखली की मार्फत अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मौका पर इख्तियार किया कि उन्हीं का मालिक हूँ। पुलिस ने मेरी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने की बजाय सरकार की जानिब से मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त में मजीद कहा कि इस वाक़या का मरकज़ी किरदार वडेरा गुलाम रसूल शर है। मुजफ्फरगढ़ की बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुजफ्फरगढ़ का इजलास डिविजनल दरा गाजी खान की क़यादत में मुनक़िद हुआ। डिविजनल क़यादत से सरपरस्त आला पीर नूर आलम शाह ने, डिविजनल अमीर पीर सुलेमान हाशमी और इलामा मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने शिरकत की। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के ज़िलाई अहदेदारान और पीपी अमरा ने भी शिरकत की। ज़िली और पीपी अहदेदारान को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियाँ करने और मरकज़ की जानिब से दिए गए अहकामात पर आगाह किया गया। ज़िलाई अमीर सैयद चिराग शाह ने इजलास से खिताब किया और कहा, हमारा मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी। दिन रात मेहनत और मुतहद होकर मौजूदा निज़ाम का मुकाबला करना होगा। मॉडल बाजार जौहराबाद में चलता हुआ पुराना झूला अचानक गिर गया। काफी औरतें, बच्चे और नौजवान सवार थे। बच्चे और औरतें मामूली जख्मी। रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घोट के खानपुर महर के करीब बशाही बाजार में बेकरी सुपर स्टोर में आग लगी। बेकरी मलबे का ढेर बन गई। खानपुर महर के शाही बाजार में शंकर लाल की बेकरी को बैटरी से आग लगी। बेकरी में पड़ा फ्रीजर और दीगर सामान चलकर खाकसर। फायर ब्रिगेड को इत्तला करने के बावजूद भी फायर फाइटर्स की टीम मौका पर ना पहुंच सकी। अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया गया।